एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जी अंकल बताइए क्या हुआ। क्या है कि मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया था, लेकिन अब मेरे पास इतने ही पैसे नहीं हैं कि मैं वापस जा सकूँ। अरे ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ। मैडम प्लीज़ आप इतनी हेल्प कर दीजिए कि मैं अपने घर जा सकूँ। अरे अंकल आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, इंसान ही तो इंसान के काम आता है। आप मुझे बताइए, मैं आपको घर ड्रॉप करके आती हूँ। देखिए मैं शहर में नहीं रहता हूँ, मैं दूसरे शहर में रहता हूँ, काम के सिलसिले में यहाँ आया था। अंकल इतनी दूर तो नहीं जा सकती मैं बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे सिर्फ घर पहुँचने के लिए पैसे दे दीजिए ताकि मैं घर पहुँच सकूँ। और हाँ, अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको वहाँ पहुँचते कर दूँगा। ठीक है अंकल बताइए कितने पैसे चाहिए आपको। 500 रुपये की ज़रूरत है। 500 रुपये? ठीक है अंकल मैं अभी देती हूँ आपको। ये लीजिए अंकल। थैंक्स बेटा, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कोई बात नहीं अंकल, बस आप ध्यान से घर पहुँच जाना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत थी। हेल्प? कैसी हेल्प? सर एक्चुअली ना मैं इस शहर में नया हूँ और बिजनेस के सिलसिले में आया था यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ कि मैं जब बस से उतरा तो कुछ गुंडे बदमाश थे जिन्होंने मेरा बैग भी छीन लिया और यहाँ तक कि फ़ोन भी ले गए और मेरे पास वापस जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। अंकल जी देखिए, ज़माने में ना बहुत चालाक लोग भी हैं। आजकल ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आपको हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए आप मजबूर हैं और आपको पैसों की ज़रूरत भी है। बताएं आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? अगर मेरे से हो सकेगा तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। देखिए सर, मैं इस शहर में नहीं रहता, दूसरे शहर में रहता हूँ। कम से कम 500 रुपये तो लगेंगे ही वापस जाने में, और चिंता की कोई बात नहीं है। मैं घर जाते ही आपके पैसे आपको लौटा दूंगा। आप बस फ़ोन नंबर दे दीजिए मुझे। मैं आपको 1000 रुपये देता हूँ, आप आराम से घर चले जाना और लौटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये लीजिए। सर आप जैसे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं इस दुनिया में। थैंक्स लॉट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत थी। अच्छा बताओ, हम आपकी क्या मदद करें? एक्चुअली क्या है कि मैं शहर में नया हूँ, तो बिजनेस के सिलसिले में आया था। कुछ गुंडों ने मुझे लूट लिया, मेरा बैग और मेरा फ़ोन भी छीन लिया। अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। क्या आप कुछ पैसों की मदद कर सकते हैं? अच्छा 500 रुपये में हो जाएगा? हाँ जी। शेखर भाई क्या कर रहा है, क्यों मारा है इसको? से मारूं ना तो क्या करूं? हम एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, लोगों को लूटता है। अरे क्या फ्रॉड आदमी है, बेचारा परेशान है। अरे मुसीबत सब जगह में इसके, कल ही मुझसे पैसे लिए इसने। अरे ऐसा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरे को लगा कोई मजबूर है, हेल्प कर दी इसकी, लेकिन इसे देखकर तो इतना गुस्सा। क्या? क्यों बे? सर मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खिला दीजिए मुझे। अरे इसकी बातों में मता, शक्ल से ही मासूम है बस ये। नहीं साहब, मैं नौटंकी नहीं कर रहा, बहुत भूखा हूँ। मैं आपको सब सच बता दूंगा, खाना खिला दीजिए। काम करते से खाना खिलाते हैं, भाग के जाएगा भी कहाँ? चल तू आज भी खाना खा, लेकिन अगर तूने सच नहीं बताया ना तो तुझे बहुत मारूंगा। ए चल इसे, चल चल। अच्छा अब बताओ बात क्या है? साहब जी, आपने मुझे खाना खिलाया, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और मैं आपको सब सच सच बता दूंगा। तो फिर ठीक है, सच सच बताइए बात क्या है? वो कहना है साहब जी कि भूखे पेट को भरने के लिए पहले मैं भीख मांगा करता था, लेकिन लोग भीख नहीं देते थे। बहुत कम लोग थे जो भीख देते थे, उससे मेरा गुजारा नहीं हो पाता था। इसलिए मैंने सोचा कि लोगों से ऐसे पैसे ऐंठ कर अपना गुजारा चला लूँगा, इसलिए झूठ बोलता रहा और धोखा देता रहा। लेकिन आप भीख मांगते ही क्यों थे? क्या बताऊँ साहब, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ा। मैं भी कोई कामचोर नहीं, मेहनत करना जानता हूँ। मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया, अपने बच्चों को विदेश भेजा पढ़ने के लिए, वो वहीं रह गए, मुझ बूढ़े को अकेला छोड़ दिया। मेरे पास नौकरी भी नहीं, उसके बाद मेरी नौकरी भी ख़त्म हो गई, गुजारा चलाना मुश्किल हो गया। बच्चे पूछते ही नहीं थे, क्या करता। यही रास्ता मिला, पहले भीख मांगी,
भीख से गुजारा नहीं हुआ तो ये धोखे का काम शुरू कर दिया। साहब जी, मैंने दुनिया की सच्चाई देख ली। फटे हुए कपड़े हो, कोई भिखारी हो तो लोग बड़ी मुश्किल से भीख देते हैं, लेकिन कोई अच्छे कपड़े पहना हो और अपनी ज़रूरत बताए, भले झूठ बोले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे देते हैं मदद के बहाने। जिसके पास लाखों हैं उसको देने वाले भी लाखों हैं, लेकिन अगर कोई गरीब है ना, भूखा है, तो उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी तैयार नहीं होता। लेकिन आप कहीं नौकरी भी तो कर सकते थे ना ढूंढ के। इतनी सारी नौकरियां हैं। जो आप कर रहे थे और लोगों को धोखा देना हुआ। अरे धोखा देके क्या सही कर रहे थे आप? बुढ़ापे में कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं होता, सबको जवान चाहिए। तो क्या करता, मजबूरी में सब कुछ करना पड़ा साहब, खुशी से मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपको काम दूंगा। आप मेरी गाड़ी साफ करोगे? हाँ साहब, क्यों नहीं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। तो ठीक है, आप मेरी गाड़ी साफ करेंगे, उसके बदले में मैं आपको रहने के लिए घर दूंगा, खाने के लिए खाना दूंगा और महीने की पगार भी दूंगा। लेकिन साहब, एक बात पूछ सकता हूँ, आप मुझ गरीब की मदद क्यों कर रहे हैं? आपने खाना भी खिलाया और नौकरी भी दे रहे हैं, ऐसा क्यों? दरअसल बात यह है ना अंकल जी, जो आप काम कर रहे हैं उससे आप कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि किसी के साथ धोखा करना गलत है। इस चीज़ से क्या होता है कि लोगों का भरोसा कई बार इंसानियत से ही उड़ जाता है। जो असल में ज़रूरतमंद होता है उसे भी मदद नहीं मिल पाती है, और मजबूरी में ही सही आप भी गलत कर रहे हैं, और गलत काम का नतीजा तो बुरा ही होता है, चाहे आज हो चाहे फिर 10 साल बाद हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ अंकल जी, आप जो भी काम करें अपनी मेहनत से करें, और आप जो भी 2 रोटी कमाएं ना अपनी मेहनत की कमाएं, ताकि आप भी खुद से नजरें मिला सकें और गर्व के साथ कह सकें कि मैं खुद की मेहनत की कमाई खाता हूँ। अगर मेरे एक छोटे से प्रयास से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है तो इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए कोई हो नहीं सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी गाड़ी साफ करने से शुरुआत करें, बाद में अगर मेरे को लगा कि आप सुधर गए हैं, ईमानदार बन गए, तो मेरा वादा है मैं कोशिश करूँगा कि आपको ऑफिशियल ड्यूटी भी दूँ। मैं समझ गया साहब जी, आप विश्वास कीजिए, आप मुझे काम देंगे ना तो मैं मेहनत से काम करूँगा, कोई गलत काम नहीं करूँगा ज़िंदगी में, अच्छे से नौकरी करूँगा। आपकी गाड़ी कहाँ है बताइए, मैं अभी साफ कर देता हूँ। अरे अंकल जी, अभी आप खाना खाएं, काम की बातें कल से होंगी, ठीक है? लेकिन आपकी नौकरी आज से चालू हो गई है, ठीक है? जी साहब। अरे अंकल जी, आप नीचे गाड़ी साफ करते हो ना? जी तो ठीक है, कल से मेरी गाड़ी साफ कर देना। जो भी होगा महीने का आपका 2000 रुपये वो मुझसे ले लेना। जी साहब जी, धन्यवाद, कर दूंगा। ठीक है। अंकल सुनो, वो आप नीचे गाड़ी साफ करते हो ना? जी साहब। वो घर की सफाई कर दोगे क्या मेरी? जी आप कहेंगे तो जरूर करूँगा। ठीक है, वो मेरी मेड ने ना काम छोड़ दिया, तो आप एक काम करो, कल से आ जाओ सफाई करने, महीने के मैं आपको 8000 रुपये दे दूंगा। जी साहब, कल से आ जाऊँगा। चलो ठीक है, आओ चलते। इतने सारे पैसे कमा लिए मैंने। सही कहते हैं, मेहनत की कमाई का सुख अपना अलग ही होता है।